देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए अब सेलुलर जेल। देखिए मेरे पीछे सेलुलर जेल दिख रहा होगा आपको। तो ये भी ऐतिहासिक प्लेस है। चलिए मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं अभी टिकट कटाने। टिकट कट के आते हैं फिर हम लोग अंदर जाएंगे। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं सेलुलर जेल के अंदर और टिकट कटा लिए मेरे हस्बैंड। 30 रुपया पर पर्सन। शाम का लाइट एंड साउंड तो हम लोग देख चुके थे उस दिन, तो आज तो हम लोग नहीं देखेंगे। वही जेल है जो काला पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुत पहले एक ज़माने में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो वीर थे, जो शहीद थे, श्री मोरारजी देसाई ने स्थापना की थी। तो अभी हम लोग सेलुलर जेल के म्यूज़ियम में जा रहे हैं। आइए अंदर। अदिति क्या हुआ, ठीक से आओ। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है कि काला पानी देश निकाला, कब कैसे क्या स्थापना हुआ, किस तरह से सज़ा मिलती थी, सब कुछ वैसा इसका विवरण दिया गया है। सारा कुछ लिखित दिखा हुआ है यहाँ पे। ये सब ओरिजिनल है ना। लिखा हुआ है, लिखित कुछ रिटर्न में दिया गया है, वो चीज़ है। ये सब हमारे वीर सब शहीद हैं, तो इनको सबसे पहले नमन करती हूँ मैं। क्या टच नहीं करना है? ओह सॉरी सॉरी, अदिति बोल रही है टच नहीं करना है। तो ये देखिए किस तरह से सज़ा मिलती थी। उस समय डेविड बैरी थे, जनरल जेलर थे डेविड बैरी। तो जब सेलुलर जेल बना था उस तरह की आकृति इसमें दिखाई जा रही है। और 8 विंग्स था उस टाइम में जब बना था। अभी टूट के 3 या 4 विंग्स बचा हुआ है। रुको ना, वेट ना। तो ये इस तरह का ही दिखता था। ये विनायक दामोदर सावरकर जी। राम सिंह जी। यहाँ पर देखिए जेल के कैदी अधिकारियों की वर्दी रखी गई है। तो ये अधिकारी का वर्दी था पहले। राजनीतिक बंदियों के कपड़े और गले में पहने जाने वाले रेग। बाबा रे, देख के हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। यही कपड़ा पहनते थे वो, और यही गले में लगाया जाता था उनको। 1942 से 1945 के दौरान जापानी सैनिकों द्वारा प्रयोग में लगाए गए हेलमेट। जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो वो जापानी का हेलमेट है। नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। जेल में प्रयोग में लाए गए ताले और चाबियाँ। बाप रे कितना बड़ा ताला, देखिए कितना बड़ा बड़ा ताला चाबी। हटो हटो, क्या है ये?
स्वतंत्रता आंदोलन और अंडमान कलाकार ये देखिए कुछ बुक्स हैं जो सेल्यूलर जेल की कथा है। इस बुक्स में होगी काले पानी की कारावास कहानी, आप बीती भाई परमानंद, ये आप बीती बताया है इस बुक्स में। सम लैंडमार्क एंड मेमोरियल्स। सभी केरला के हैं। तो ये है ना स्वतंत्र ज्योत, जो ये हमेशा जलते रहता है। तो ये हमारे शहीदों के लिए। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पेड़, ये पीपल का पेड़ है और ये तब से है जब से ये सेल्यूलर जेल का निर्माण हुआ था। और ये गवाही है जो हमारे वीर शहीदों पर जितने भी अत्याचार हुए हैं। यहाँ पर मैंने जो लाइट एंड साउंड देखा था वो बहुत ही मतलब क्या बोले, मेरे तो आँख ही झलक गए थे। और सारा कुछ दिखाया गया कि जिसमें हमारे वीरों पर कैसे किस तरह की प्रताड़ना होती थी। तो बहुत ही इमोशनल लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। जहाँ हम लोग घूमने आए हैं इसी जेल में, यहाँ पर किसी न किसी दिन हमारे वीर शहीद रहा करते थे। उस दिन लाइट एंड साउंड में मैंने एक चीज़ सुना कि वीर सावरकर जी और उनके भाई एक ही जेल में थे, अलग कारागार में रहते थे। कि एक कॉर्नर में वीर सावरकर जी रहते थे और एक कॉर्नर में गणेश सावरकर जी रहते थे। तो उन लोग को भी 2 साल के बाद पता चला कि हम दोनों भाई एक ही जेल में कैद है। नहीं सकते कि उस टाइम में किस तरह से उन लोग को रखा जाता था और किस तरह से उन लोग को प्रताड़ित किया जाता था। और बाकी अभी आगे चलते दिखाते हैं कारागार किस तरह का है, किस तरह से उनको कारागार में रखा जाता था। तो चलिए चलते हैं सेल्यूलर जेल के अंदर और सभी कारागार को देखते हैं। 8 विंग्स थे जिसमें से टूटकर अभी 3 ही बचे हुए हैं। तो ये सब कारागार के खिड़की है ना शायद। एक सिंगल खिड़की हुआ करता था उस समय में। सिंगल खिड़की बस यही था ना। बाबा पीछे समुद्र ही समुद्र, भागने का कोई मतलब चांस ही नहीं है कि आप कहीं जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि चारों तरफ तो समुद्र ही समुद्र है। तो अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग सेल्यूलर जेल के अंदर। और बहुत ही इमोशनल लग रहा है मुझे बताने में, थोड़ा अजीब लग रहा है। कभी किसी टाइम में ज़माने में यहाँ पे हमारे वीर शहीदों के ऊपर अत्याचार हुआ करता था और आज हम लोग वहाँ पे यहाँ देखने आए हैं। उनके बलिदान से हम लोग आज अच्छे से जो जीवन यापन कर रहे हैं, इन्हीं के बलिदान की वजह से ही कर रहे हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं। ये है गैलरी ऑन अंडमान इन ओल्डन डेज। तो पुराने दिनों की यहाँ पे वाइपर जेल है। वाइपर द्वीप पुराना जेल, पहले ये जेल हुआ करता था ना, उसी को तोड़कर अच्छा से बनाया गया है। ये देखिए वीडियो जकरे चेन गैंग के बंदी, मतलब कैदी के द्वारा ही ये जेल बनाया गया है। रॉस द्वीप पर बंदियों में खाना बांटने का दृश्य ठीक बाई तरह रसोई घर।
ये सब रॉस द्वीप के बारे में दिखाया गया। रॉस द्वीप में किस तरह से पहले ब्रिटिश इन्फैक्ट्री बैरक हुआ करता था। और यहाँ पे देखिए इमारतें, रॉस द्वीप की इमारतें, दूर सेल्यूलर जेल दिखाई दे रहा है। ये इमारत है रॉस द्वीप का और ये है सेल्यूलर जेल, कितना पास में है। ये देखिए पहले जो है जूनियर अधिकारियों का क्लब है और सामने टेनिस कोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो टेनिस खेलते थे उस ज़माने में भी। अपना सर बसा के रखे हुए थे वो लोग। ये है रात्रि, गवर्नमेंट हाउस में रात्रि भोज के लिए टेबल तैयार किया गया। इस तरह से वहाँ पे टेबल लगता था उस टाइम में। और देखिए गौतम बुद्ध है क्या, गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। ये पेंटिंग किया हुआ है देखिए। देखिए वहाँ पर ब्रिटिश नागरिक रहते थे उस टाइम में। रॉस द्वीप पर ब्रिटिश नागरिक कैसे रहते थे, कुत्ते भी पालते थे, सब कुछ होता था वहाँ पे। ये सब इंडियंस है सर। ये स्मारक, घंटा घर, ये घंटा घर अभी भी है क्या? चलिए अब कारागार देखते हैं। वीर सावरकर जी की कोठरी है, सेकंड फ्लोर में है। चलिए बाप रे, इसी सीढ़ियों से पहले वो लोग हमारे वीर से लोग जाते होंगे और उसी सीढ़ियों से तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसी सीढ़ियों से गुजरते होंगे। हिल नहीं रहा अभी मेरे से उस टाइम। तो यही छोटी सी कोठरी है, यहाँ पे वो लोग रहते होंगे। यहीं पे खाना, यहीं पे शौचालय करना और एक छोटी सी खिड़की दी गई हुई है। बहुत भयानक दृश्य है। ये गेट कितना छोटा सा है। ये कोठरी देखिए, गेट छोटा सा है और यहाँ पे भी कोई ना कोई स्वतंत्रता सेनानी एक टाइम में रहते होंगे। और देख के थोड़ा हमको अजीब सा लग रहा है, कैसे रहते होंगे। एक ही जगह खाना पीना, एक ही जगह शौचालय करना। तो हमारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब बड़े होंगे तो ये भी आएंगे। चलेंगे बेटा। यही सेल्यूलर जेल की गलियां हैं और ये ईंट देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ही बनाया गया जेल है और ये ईंट उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। और ये देखिए लॉक करने का सिस्टम कितना दूर है, अगर वो कोशिश भी करते ना तो नहीं ये खुलेगा। ये देखिए इतना दूर है इसका लॉक। और चाबी जो देखे थे हम लोग म्यूजियम में, यहीं पे लगाया गया। अदिति चोट लगेगा, छोड़ो 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 छोड़ो, उसको ठीक करें। तो दोस्तों ये देखिए, यही एक कोठरी है जहाँ पर वीर सावरकर जी को रखा जाता था। और चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। अनके जय जय कर लो, जय जय कर लो अदिति, जय। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। और यही छोटी सी कोठरी में वो रहते थे, रखा जाता था। यहाँ यहीं पर उनको खाना खाते थे। उनकी प्लेट्स है, उनका कोठरी है, कटोरी है उनका। और ये कंबल है उन्हीं के उन्हीं के द्वारा ओढ़ा जाता था ये कंबल। करते हैं
अलग अलग जगह से सब बिलोंग करते थे और सबका नाम यहाँ पे लिखा गया है। कितने सारे थे ना, बहुत सारे थे। इन सालों में उनको रखा पापा गया था रे, वो भी लिखा हुआ ये तो असली हीरो है थे हम लोग के। और उनका साल भी लिखा गया, किन किन सालों में वो सज़ा काटे थे। ये 1935 में आए होंगे, सबका ईयर्स दिया हुआ है। 1936 में ये। तो सभी को नमन है मेरा, जिनके बलिदान से आज हम लोग इतने अच्छे जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग सबसे ऊपर जा रहे हैं, सेलुलर जेल के सबसे ऊपर की ओर, और वहाँ पर देखते हैं क्या है। चलिए धीरे धीरे चलिए, ये सब घाट का बना हुआ है। हाँ जाओ। चलिए ठीक से धीरे धीरे, एकदम ऊपर जाना है। सबसे ऊपर जाना है। अनिकेत लेफ्ट साइड जाना, इधर। वो घंटी वाला किधर है? अभी बंद है शायद, ये इधर नहीं जाना, पहले जाने मिलता था। अनिकेत नहीं, झाको झाको नहीं। चलिए ऊपर, ऊपर तो कुछ नहीं है। कौन सा? ये वाला रास्ता है। अच्छा, तो गाइस सेलुलर जेल से अब हम लोग निकल रहे हैं। तो अब हमारा अंडमान निकोबार का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। 8 बजे हमारा कल फ्लाइट है। नेक्स्ट डे पे आपका स्वागत है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे दमदम। गाइस अब हम लोग दमदम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है 4 बजे और अब हम लोग कुछ खा लेंगे, खाना लंच कर लेंगे, उसके बाद हम ट्रेन में बैठेंगे। गाइस खाना पीना हो गया है हम लोग का और हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग वेटिंग रूम में तो नहीं है लेकिन बाहर में वेट कर रहे हैं। और हम लोग की ट्रेन है 4 बजे की, सरायघाट एक्सप्रेस। उसी में बैठ के अब हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे। सिलीगुड़ी में वो 2 बजे रात को पहुँचेंगे। ये देखिए अनिकेत अदिति मेरे साथ है, वेट कर रहे हैं। अभी 1 बज रहा है, अभी हम लोग को 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और टाइम कुछ इस तरह से हो रहा है रात के। और बच्चे लोग भी, अदिति मेरे गोद में आ गई है, तो हम लोगों को खूब मज़ा आया और आज बच्चे लोगों ने भी बहुत मस्ती किया है। और यही हमारा खूबसूरत सफ़र ख़त्म हो रहा है। करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मेरा ब्लॉग सब देखे ही होंगे आपको।
अगर अच्छा लगा होगा आपको ब्लॉग तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।